बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। गज़ाला इन द किचन में खुश आमदीद। आज की मेरी रेसिपी सरसों का साग, जो बहुत ही लजीज और मज़ेदार मेरे अपने अंदाज में। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनती है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है सरसों का साग। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह से काटना है। आपने इसको बड़े गौर से देखना है। ये देखिए, ये मैंने गंदल को उठाया है और इसकी जो गंदल है मैंने उतार ली है। ये देखिए, दूसरी गंदल भी मैंने उतार ली है। अब ये मैंने तीसरी पकड़ी है। अब इसकी गंदल को भी मैं उतार लूंगी। अब यहाँ पे देखिए, मैंने ये गंदल को उठाया है। अब आप देखें कि इसे मैंने इस तरह से इसको छील लिया है। अब मैं इन तमाम साग को इस तरह से उठाऊंगी और इनको बारीक बारीक काट लूंगी। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब आप देखें, ये सारा इसी तरह मैंने काट लिया है। अब ये मैंने लिया है बाथू। अब मैं बाथू का भी आपको तरीका बता रही हूँ। इसके ये पत्ते तोड़ लेने हैं इस तरह पत्ते तोड़ के, ये मैंने पत्ते तोड़ लिए हैं। और अब इन्हें पकड़ के ऐसे इन्हें भी बारीक बारीक काट लूंगी। अब यहाँ पे आप देखें, ये तमाम बाथू इसी तरह से कट चुका है। मकई का आटा, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और पिसा हुआ सूखा धनिया। अब मैंने मिट्टी की एक हांडी ली है, जिसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ 1 जग पानी। और अब मैं इसमें सरसों का साग डाल रही हूँ, जिसे मैंने पहले से अच्छी तरह से वॉश कर लिया हुआ है। और अब मैं इसमें साथ ही बाथू भी शामिल कर दूंगी। और अब मैं इसमें अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और नमक डाल रही हूँ। धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ और ये कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसे पकने के लिए रख दूंगी। अब यहाँ पे आप देखें, साग का पानी थोड़ा सा खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मकई का आटा और इसे घोटने की मदद से अच्छी तरह से मैं घोट लूंगी। अब यहाँ पे आप देखें, मैं मसलसल साग को अच्छी तरह से घोटती जाऊंगी और इसमें थोड़ा सा पानी अभी है, उसे भी मैं अच्छी तरह से खुश्क कर लूंगी। यहाँ पे आप देखें, साग अच्छी तरह से घुट चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब तड़के के लिए मैंने लिया है लंबाई में कटा हुआ अदरक और देसी घी, जिसका मैं तड़का लगाऊंगी। यहाँ पे आप देखें, मैं घुमा घुमा के अदरक को अच्छी तरह से सुनहरी कर लूंगी। अब ये देखें, जैसे ही अदरक सुनहरी हुआ, मैंने साग को तड़का लगा दिया है। लीजिए, मज़ेदार साग तैयार है, जिसे मैंने मक्खन और मकई की रोटियों के साथ सर्व किया है। अब आप भी इसे बनाएं और खूब इंजॉय करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।